हेलो एवरीबॉडी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं काउंसलिंग में। जो भी फर्स्ट काउंसलिंग की डेट आ चुकी है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने होंगे अपने एडमिशन को कंफर्म कराने के लिए। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स। तो सबसे आपको जो भी आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल करा था उसका प्रिंट आउट लेकर जाना है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेकर जानी है आपको, एंट्रेंस टेस्ट का जो भी एडमिट कार्ड था आपका, जो भी एडमिट कार्ड आपका आया होगा उसकी भी एक मतलब वो उसकी एक फ़ोटोकॉपी लेके जानी है, या फिर उस एडमिट कार्ड को ही आप लेके जा सकते हैं। और 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, EWS सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिलो 6 लाख, तो आप ये देख लेना जो 6 लाख के बिलो है उस वो वाला आपको EWS सर्टिफिकेट लेकर जाना है। डोमिसाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों, जो जिसने भी HOGC कैटेगरी से भरा है अपना फॉर्म और जो भी हरियाणा के रेजिडेंट हैं उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुएशन इज़ पास फ्रॉम आउटसाइड ऑफ हरियाणा, तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन हरियाणा आउटसाइड ऑफ हरियाणा से करी है। मतलब जो कुछ बच्चे होते हैं जो DU से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करते हैं तो उनके लिए हरियाणा का जो डोमिसाइल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। तो ये आप लेकर जाना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, वो आपको कॉलेज से मिल जाएगा आपके। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। अगर इन केस आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे कि अगर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, आपको एक फॉर्म मिलेगा तो उस फॉर्म में आपको ये चीज़ मेंशन करनी है कि आपने ये वाला सर्टिफिकेट नहीं भरा है, तो आप उसको बाद में देंगे, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको ले जाने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि अगर आपने DU से करी है तो आपको डोमिसाइल ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, EW सर्टिफिकेट ले जाना, 10th और 12th की मार्कशीट आपको ले जाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सब कि ग्रेजुएशन, ये एंट्रेंस टेस्ट एडमिट कार्ड और प्रिंट एप्लीकेशन का प्रिंट आउट। उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज 4 कलर फ़ोटोज़ ले जानी है। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्टूडेंट पेरेंट्स, वो वहाँ आपको एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा। अगर आपने नहीं बनवाया है तो आप इसको बनवा लीजिएगा, और इसको आप बाद में भी दे सकते हैं अगर आपने भी नहीं बनवाया है। बाकी ये कोर्ट वगैरह से बनता है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। आधार कार्ड ले जाना है। कॉपी ऑफ परिवार पहचान पत्र, इट्स इंपॉर्टेंट, आपको ये ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ पे मांगते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी ले जाना है। अगर किसी का माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं आया है तो वो अपने ये चीज़ें बाद में सबमिट कर सकते हैं। सो द स्टूडेंट्स हु हैव बीन इशूड अ माइग्रेशन सर्टिफिकेट बाय द प्रीवियस इन अ डिजी लॉकर इन ऑनलाइन मोड, दोज हु हैव सबमिट अंडरटेकन 10 रुपीज़ स्टैम्प पेपर। मतलब जिनका डिजी लॉकर में है, देखो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिनका माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन आया है ना उनको एक स्टैम्प लगवानी होगी। मतलब कि एक कोर्ट से एक स्टैम्प लगती है, तो वो स्टैम्प आपको लगवानी होगी, तब वो एप्लीकेबल होगा। and along with this migration certificate submitted from the left category diploma holders pass and this। ओके, तो ST/SC कैटेगरी को सेम कुछ डॉक्यूमेंट्स तो उनके लिए बिल्कुल सेम है, और उनका इनकम मतलब ST/SC सर्टिफिकेट जो होता है उनके पास, वो सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। इनकम सर्टिफिकेट लेकर जाना है। डोमिसाइल रेजिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ हरियाणा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस और बाकी सब सेम है। बस इनको जिनके पास ST/SC सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना है। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर BC कैटेगरी कैंडिडेट्स। इनको BC कैटेगरी, बाकी सारे डॉक्यूमेंट सेम है। BC कैटेगरी का एक सर्टिफिकेट लेकर जाना है। इनकम सर्टिफिकेट है तो आप लेकर जा सकते हैं, और बाकी सारे सेम सर्टिफिकेट्स हैं। एंटी रैगिंग एफिडेविट एंड स्टूडेंट्स, अगर ये नहीं बनवाया तो आप इसको बाद में बनवा सकते हैं। आप वहाँ पर एक फॉर्म जो आपको मिलेगा, बस आप उसमें मेंशन कराइएगा कि आपके पास ये वाला फॉर्म नहीं है, ये वाला सर्टिफिकेट नहीं है। और HOGC और ROGC कैटेगरी के लिए स्टूडेंट्स क्लेमिंग SOGC कैटेगरी शुड पास ए ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन हरियाणा और दे पोजेस द डोमिसाइल। देखो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये मत भूलना कि जिन्होंने अगेन कि जो भी हरियाणा कैटेगरी से जिन्होंने फॉर्म फिल करा है, अगर उन्होंने हरियाणा से स्टूडेंट क्लेमिंग एच शुड बी पोजेस्ड, मतलब उनको या तो उन्होंने हरियाणा यूनिवर्सिटी से अपनी जो ग्रेजुएशन है वो फिल करी हो, जो अपनी हरियाणा के किसी कॉलेज से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी हो, और नहीं तो उनके पास अगर उन्होंने आउटसाइड हरियाणा करी है तो उनके पास डोमिसाइल होना चाहिए हरियाणा का। स्टूडेंट क्लेमिंग ROHC कैटेगरी, ये रेस्ट ऑफ हरियाणा कैटेगरी है, शुड पास द ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी सिचुएटेड आउटसाइड हरियाणा एंड दे पोजेस द डोमिसाइल रेजिडेंट सर्टिफिकेट अदर देन हरियाणा। और या फिर या तो उन्होंने
हरियाणा से ना करके किसी और यूनिवर्सिटी से करी हो अपनी ग्रेजुएशन, क्योंकि वो रेस्ट ऑफ हरियाणा कैटेगरी के, मतलब कि हरियाणा कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, या उनके पास उस स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए। बाकी आपके पास सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर गैप ईयर सर्टिफिकेट। अगर आपकी ग्रेजुएशन में गैप है, आपने गैप लिया है, जैसे ग्रेजुएशन के बाद कोई बच्चे 1 साल का या फिर 2 साल का गैप लेते हैं, तो अगर आपके पास गैप ईयर सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपने गैप लिया है। नहीं तो आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस, 4 पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो, एंटी रैगिंग एफिडेविट फ्रॉम स्टूडेंट पेरेंट, आधार कार्ड, कॉपी ऑफ पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ना ओरिजिनल। सो ये है, वही आप इस इंस्ट्रक्शन को, इम्पॉर्टेंट है ये पढ़ लेना कि डिजी लॉकर के लिए अगर आपका ऑनलाइन आया है तो उनको एक स्टैंप लगवा के आनी पड़ेगी, और ये स्टैंप कोर्ट से लगती है। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही।